melt in the furnace of blacksmith and flow, transforming the iron like me into water and transforming me, the iron like me into the water. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णजीत सिंह सवी जी। बहुत ही अच्छी कविताएं हमको सुनने को मिली। और अब मैं राजस्थानी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और विद्वान नीरज दहिया जी को आमंत्रित करूंगा। साहित्य अकादमी द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया गया है और बड़ा स्नेह आपका हमें प्राप्त होता है। आदरणीय नीरज दहिया जी। धन्यवाद अनुपम जी। मैं साहित्य अकादमी परिवार की बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं इस आज के आयोजन में शामिल करने के लिए। अपने सभी विद्वान साथियों, कवियों को मैं नमन करता हूं। दर्शकों को नमस्कार। मेरी पहली कविता मैं राजस्थानी में पढ़ूंगा, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा और कुछ कविताओं के हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है भाषा है संजीवनी। भाषा है संजीवनी कविता का शीर्षक है। थे देखो कोनी का दिसे कोनी थाने, थे देखो कोनी का दिसे कोनी थाने, बिना भाषा रे गाभा थका नागा उघाड़ा में, बिना भाषा रे गाभा थका नागा उघाड़ा में, नित कटीजा मायरा माई रात दिन चूटी जा, नित कटीजा मायरा माई रात दिन चूटी जा, बंटी जे जबान इन गतरे पानी तो मांड राख्यो है मरनो, इन गतरे पानी तो मांड राख्यो है मरनो, लाओ देवो मने मारी भाषा, लाओ देवो मने मारी भाषा, भाषा है संजीवनी। इसका हिंदी अनुवाद, भाषा है संजीवनी। आप देखते नहीं या दिखाई नहीं देता, आप देखते नहीं या दिखाई नहीं देता, बिना भाषा के नंग धड़ंग है हम, बिना भाषा के नंग धड़ंग है हम, अंदर ही अंदर छींचते हैं रोज दिन रात तड़फते हैं, अंदर ही अंदर छींचते हैं रोज दिन रात तड़फते हैं, लड़खड़ाती है जबान इसीलिए तो जारी है यह जंग, लड़खड़ाती है जबान इसीलिए तो जारी है यह जंग, लाइए दीजिए हमारी भाषा, भाषा है संजीवनी, लाइए दीजिए हमारी भाषा, भाषा है संजीवनी। राजस्थानी से हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा ने। एक और कविता हिंदी में राजस्थानी का अनुवाद है। कविता का शीर्षक है मिट्टी के ढेले। घाटियों के बीच पता ही नहीं चलता कहाँ चढ़ाई है कहाँ है ढलान, घाटियों के बीच पता ही नहीं चलता कहाँ चढ़ाई है कहाँ है ढलान, कभी लगता है चढ़ते जा रहे हैं, कभी लगता है चढ़ते जा रहे हैं, एक धोरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे लगातार चढ़ते जा रहे हैं, कभी लगता है चढ़ते जा रहे हैं, एक धोरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे लगातार चढ़ते जा रहे हैं, कभी लगता है फिसल रहे हैं, कभी लगता है फिसल रहे हैं, बस फिसलते जा रहे हैं, बस फिसलते जा रहे हैं। इस यात्रा में लगता है, इस यात्रा में लगता है मिट्टी के ढेले हैं हम, इस यात्रा में लगता है मिट्टी के ढेले हैं हम, जीवन की घाटी में बस घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, धोरे हैं तभी बचे हुए हैं हम, धोरे हैं तभी बचे हुए हैं हम। अगली कविता का शीर्षक है छोड़िए जाने दीजिए। छोड़िए जाने दीजिए, छोड़िए जाने दीजिए, आपको पसंद नहीं आएगी कविता, छोड़िए जाने दीजिए, आपको पसंद नहीं आएगी कविता। आपकी आंख चीनती है केवल 7 रंग, आपकी आंख चीनती है केवल 7 रंग, पहले तो सुनिए साफ साफ, कविता के पर्दे में रहते हैं उसके रंग, कविता के पर्दे में रहते हैं उसके रंग, 7 नहीं आप पहचान सकते हैं 27 रंग, फिर भी मात खाओगे आप जब जब बांचोगे कविता, फिर भी मात खाओगे आप जब जब बांचोगे कविता। छोड़िए जाने दीजिए, आपको पसंद नहीं आएगी कविता, क्योंकि आप अपने रंगों की सीमा लेकर देखेंगे रंग, क्योंकि आप रंगों की सीमा लेकर देखेंगे रंग, और हर नई कविता नजर आएगी आपको बेरंग,
और हर नई कविता नजर आएगी आपको बेरंग। अंतिम कविता के रूप में मैं एक गद्य कविता पढ़ना चाहता हूं। शीर्षक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को देखे सालों साल बीत गए। अकाल और दुर्भिक्ष के वृतांत को टालकर हमारे कवियों को कुछ भी पसंद नहीं आता। कविता लिखने के लिए एमएससी पास मेरा अध्यापक दोस्त कहता है, धिक्कार है पढ़ाई लिखाई को, ये कुछ भी काम नहीं आती। इंद्रधनुष के 7 रंगों में कौन सा रंग किस कोने को भरेगा, गहरा या फीका, यह तो मैं नहीं जानता। फिर कविता में सजावट के लिए बिना सोचे समझे यह फिजूल बात क्यों शुरू कर दी? जिंदगी के रंग भाषा से होते हैं और वह हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमारे कवियों के पास रंग भी नहीं है। हम अकाल और दुर्भिक्ष की मार पर मार खाते कविता को उसी मार्ग पर धकेल रहे हैं। बस सत्सई बनाने की हट पकड़े हुए हैं। मैंने मेरे बेटे को खुली छूट दी है कि वह अपनी मर्जी से तस्वीरें बनाए और चाहे जो रंग भरे अपनी मर्जी से। इंद्रधनुष के बारे में आखिरी बात, मेरा बेटा कहता है, यह मेरा हाथी हरा है। मैं मना नहीं करता, काला और सफेद ही नहीं, लाल, हरा, नीला और पीला भी हो सकता है हाथी, मगर वह जल्दी ही जान लेगा अपनी भूल। हरा हाथी जब कभी पहुंचेगा उसकी समझ के स्तर पर। मैं बेटे से कहता हूं, तुम भारत का तिरंगा झंडा बनाना सीख लो। और जो भाषा तुम्हारे रक्त में घुली हुई है उसमें केसरिया रंग या काला, सफेद, हरा रंग नहीं मिल जाए, ध्यान रखना। तुम भारत का तिरंगा झंडा बनाना सीख लो और जो भाषा तुम्हारे रक्त में घुली हुई है उसमें केसरिया रंग या काला, सफेद, हरा रंग नहीं मिल जाए, ध्यान रखना। धन्यवाद अनुपम जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज दहिया जी। और अब हमारे बीच